लेकिन सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारा हृदयाकाश, चिदाकाश हमारे भीतर है, हमें दिखता नहीं है, हर के भीतर स्पेस है, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेसेस हैं। ठीक है, उसको समझना है कि एक एक हमारे जो अणु रेणु हैं उनके बीच में स्पेस है, नहीं तो कॉलिजन हो जाए, टकरा जाए। तो ये सिस्टम बना हुआ है हमारे भीतर इतना सुंदर। तो सोचो कि पूरा ब्रह्मांड कितना सुंदर। हम लटक के खड़े हैं, हम लोग जानते हैं ना कि हम लटके हुए लोग हैं, पृथ्वी से उल्टे लटके हैं इस समय, है ना। ये पूरा का पूरा घर लटका हुआ है, सारा नीचे है, फिर थोड़ी देर ऊपर आएगा, फिर बगल में जाएगा, लेकिन हम अपनी जगह स्थिर हैं। क्यों? इस आकाश में जो हमें मिला है वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये पृथ्वी से संबंधित हो गया। इसी तरह से हमारे पृथ्वी पे हमारे अंदर 75% पानी है, इस धरती पर 75% पानी है, और वही बादल देता है, वो आकाश में बादल पहुंचाता है, वो पानी बरसाता है। हम इंटरकनेक्टेड हैं पानी से भी। तीसरा, जब हमारे अंदर सोलर प्लेक्सस जो बोल रहे हैं वो पूरी सूर्य ऊर्जा आपको देता है, तो आपका एक ब्रह्मांड है। इस पूरे आकाश में हमारा एक ही ब्रह्मांड है, धरती का, लेकिन अनंत ब्रह्मांड है। यह तो साबित हो चुका है। तो इस अनंत ब्रह्मांड में लटके कैसे हैं? ये सूर्य चल कहाँ रहा है? पृथ्वी की एक्सेस टिके किस पर है? चंद्रमा कैसे टिका हुआ है? बस हम लोग देख देते हैं, चंद्र दर्शन हो गया, हमने देख लिया। आप टिके कहाँ पर हैं? सूर्यदेव आप कहाँ से कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? टिके किस पर हैं? तो ये आकाश, इस आकाश की वो शक्ति है जो दिखती नहीं है। इस आकाश में अग्नि है, वायु है, सब कुछ है, दिखता नहीं है। यहाँ नमी है, दिखती नहीं है। ये आकाश है, इसी को हमको अपने भीतर उतारना है। आकाश को यूं ही ना समझे हमारा एक पग जा रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो हमारे चरण चल रहे हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं, किधर निकल रहे हैं। इन सब का आंतरिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये आकाश आपको क्या क्या प्रदान करता है? बिजली। इस आकाश में आकाशीय बिजली होती है, इसमें पानी होता है। ये सब बादल टकराते हैं तो बिजली हमारे ऊपर कब गिरती है? जब उनका कोप होता है। हर जगह तो बिजली नहीं गिरती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह आकाश खराब हो चुका होता है, वह कुपित हो चुका होता है, उस बादल में गर्जना होती है, वो गुस्सा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो जाकर के भस्म कर देती है। पानी बहा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भस्म कर रही है। हमारा बचाव है कहाँ? तूफान आ रहे हैं, ठीक है, हमारा सारा एलिमेंट जो है वो हमारी वजह से गड़बड़ हो रहा है। हमने अपने आप को जाना ही नहीं। कब हमने अर्थ खराब कर दिया, कब हमने अपना अग्नि खराब कर दिया, कब हमने अपना जल खराब कर लिया, कब हमने अपना प्यार खराब कर लिया, वायु खराब कर ली, और अब आकाश। ये आकाश का मतलब क्या है जानते हैं? एक शब्द, एक और है उसका शब्द। शब्द आकाश, ये जो बोला गया ये एनर्जी। ये शब्द गया कहाँ, किधर विलीन हो गया, कोई नहीं जानता, पर यह आकाश में। तो आप जो भी शब्द बोलेंगे अपने जीवन में सोच समझ करके बोलेंगे, नहीं तो यही आकाश आप तक लौट के आने वाला है। हमने किसी को अब्यूज किया, गलत शब्द बोला, वो फिर कभी न कभी कोई ना कोई मोमेंट आएगा, वो रोल ऑन करते करते फिर से मेरे पास पहुंच जाएगा, और वही गाली, वही बातें मुझे सुननी पड़ेगी। तो ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हमको इस एलिमेंट के प्रति बहुत सावधान होना है। जो लोग गाली गलौज करके बातें करते हैं, उनके जो आकाश है वो बहुत ही परेशान और नाराज होते हैं, और वही अंत में शनि तक, हमारे ग्रह का तो महत्व है ही है। फिर शनि, सबके ऊपर शनि आते हैं, सबके ऊपर, चाहे वो ढीला में निकले चाहे सरदाती में, क्यों? ये इनका काल होता है मूवमेंट का। तो जिन लोगों ने कम गलतियां करी, गलत विचार कम रखे, गलत एक्टिविटीज कम करी, शब्द गलत बोले, तो वहां पे उनको संभाला जाता है। ये सारे ग्रह हमसे कनेक्टेड हैं, इसलिए शनि ग्रह का यहाँ से संबंध होता है। इस आकाश का जो देवता होता है वो शनि ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, तो अपने भीतर भी इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और इनको हम कैसे सुधारते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, यही आज बताने की कोशिश होगी। तो वो शब्द, वो एनर्जी अंत में हमारे यहाँ बैटरी कही जाती है। आपको बताया था, मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ केवल, कि जब आप
अपने धरती पर थे, कार्बन एटम था, कोई मतलब नहीं। आपका निर्माण हो रहा था, उससे आपका कोई मतलब ही नहीं था। एलिमेंट बनाए गए, आपकी हड्डियां बनी, आपका एक एक स्पाइन बना। ये सारे बोन्स हमारे जो है वो पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी में रह। जल भी यही का था तो जल रह गया। कुंडलिनी शक्ति को हमेशा याद रखिएगा, यही आप अपनी पर्सनल मदर है, यानी एक जीवन की नहीं, अनंत जीवन। पता नहीं कितने जीवन, कितने मिनट के लिए, कितने घंटे, कितने साल के लिए रहे होंगे, हमें नहीं पता है। लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति इस चिदाकाश में बैठी हुई है अपनी जगह पे। और जब योगी होते हैं, योग वो कनेक्शन में चले जाते हैं, तो उनके अंदर हलचल होती है और वो स्पाइन के सहारे, वह माँ आपकी नाड़ियों के सहारे सहारे, इसीलिए योगी जब होते हैं नाड़ी ग्रंथ में इनकी मात्रा बताई गई है। तो ये एक मूवमेंट करते हुए डबल हेलिक्स की तरफ उठते हैं और ऊपर की तरफ आते जाते हैं। तो अपने भीतर का आकाश शुरू हो जाता है हमारे स्वाधिष्ठान से, हमारे नाभि से, हमारे हृदय से, और अब हम विशुद्धि पर तो आगे 3 पार्ट में हम बात करते हैं। जो आपके बाएं तरफ है, मैं बैठना चाहती हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ये जो दाहिना हाथ है, मैं इसको कहाँ लेके जा रही हूँ, पीछे जा रहा है, चूंकि ये इसको हमको जहाँ रखना है। हम प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमेश्वर, हे आदिशक्ति, हे कुंडलिनी माँ, मेरे बाह्य विशुद्धि में जो भी दोष है, व्याधि है, बीमारियां, वह सब इस आकाश में, इस इथर में विलीन कर दीजिए। मेरा बायां आकाश शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मेरे भीतर की जो इलेक्ट्रिक पावर है वह शुद्ध हो। बिजली का करंट लगना, आकाशीय बिजली गिरना, ये सभी दुर्घटनाएं हैं। आग का लग जाना, सब कुछ जल जाना। हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, कृपा करके मेरे बाएं विशुद्धि को, मेरे बाएं आकाश तत्व को शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं कपटी नहीं हूँ, मैंने कोई छल नहीं किया है, ना आगे कभी करूँगी। आप मुझे संभाल लीजिए। सभी दैवी शक्तियाँ मेरा रक्षण करें, मेरा रक्षण करें। जो कुछ भी प्रेत पिशाच गतिविधियाँ हैं वह सब दूर हों, वह सब नष्ट हो। अब दाहिना हाथ नीचे करते हैं, बाएं हाथ को इधर दाहिनी तरफ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आपने मुझे स्वयं का बादशाह बनाया है, स्वयं का राजा, स्वयं की महारानी बनाया है। मैंने स्वयं को जान लिया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये नाम, जाति, धर्म, संस्कार, अहंकार के नाम पे मैं कभी गलती नहीं करूँगी। मैं सबको प्यार करूँगी, सबका सम्मान करूँगी, अपने भीतर विनम्रता भाव रखूँगी, कठोर शब्द से मैं दूर रहूँगी। मुझ में मृदुलता हो, मुझ में सत्यता हो, मुझ में स्वानुशासन हो, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। हम सभी अपना ध्यान अपनी हथेली पर इसलिए रखते हैं, हमें पता हो कि हमारा कनेक्शन इस डिवाइन एनर्जी से हो गया, और उसके बदले में जो आनंद होता है वो हमारे
हथेलियों में गोल गोल ठंडे ठंडे वाइब्रेशन के तहत निकलना शुरू होता है, जो प्रमाणित करता है कि हम सभी कनेक्टेड हैं, हम सभी सामूहिक हैं, कलेक्टिव हैं। हम सब की एनर्जी एक दूसरे के पास आ रही है, जा रही है। हाथ को नीचे करते हैं, मध्य पे हाथ ले आते हैं। यह शक्ति दिव्य है जो प्रेम से भरपूर है। पूरा ब्रह्मांड उसका है और वह ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। हे आकाश देवता, आपका प्यार हमें प्राप्त हो। जिस प्रकार आप शून्य दिखते हैं लेकिन भरे हुए, वैसे ही मेरे भीतर जो वैक्यूम है उसे दूर करें, उसे दिव्यता से भर दें, प्यार से भर दें, सच्चाई से भर दें। दोनों हाथ खोल करके बैठेंगे और हम सब थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे। आंखें बंद।